हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हाईटेक क्लासेस उदयपुर के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मैं आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ। यहाँ आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि बिहार में जो भी एग्रीकल्चर का टीचर बनने का सपना रखते हैं उन विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। और वह सूचना क्या है कि बिहार में तैयारी 4 से पहले स्टेट का पेपर लिया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि टीचर वही बन सकता है जो कि स्टेट क्वालिफाई करेगा, वही बीपीएससी टीचर का भी फॉर्म भरेगा। तो मैं आपको बता दूं, बिहार में स्टेट का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो 2025 का वो आ चुका है। और मैं आज के इस वीडियो में आपको टोटल चीज़ बताऊंगा कि कौन लोग एलिजिबल हैं, एज लिमिट क्या है, कितने पैसे लगेंगे और ऑनलाइन करने की डेट क्या है, सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा, और आपको पेपर में कितने नंबर लाने पे आपको क्वालिफाइड माना जाएगा। बोले तो टोटल के टोटल जानकारी जो है आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आप लोग वीडियो में तक बने रहिएगा। तो मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले आप लोग मेरे जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बिहार सरकार के द्वारा, जो बिहार बोर्ड के द्वारा बिहार स्टेट का पेपर लिया जाता है, तो ये नोटिफिकेशन है जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप लोग भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं हाईटेक क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप इस नोटिफिकेशन को देखेंगे। सबसे पहले जब मैं बात करूं इस नोटिफिकेशन के बारे में, तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल मैं देखिए, क्योंकि इस नोटिफिकेशन को ज़्यादा पढ़ने से अपने को मतलब है नहीं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं पढ़ के बताता हूँ। सबसे पहले संरचना का बात करें, पेपर का स्ट्रक्चर का बात करें, तो पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, यानी ये एमसीक्यू होगा। ठीक है, एमसीक्यू होगा। और ये कंप्यूटर वाला होता है, सीबीटी होता है ना। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जो कि आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होता है। यानी इसमें जो आपके प्रश्न होंगे एमसीक्यू होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। अब बोलेंगे सर आप डायरेक्ट पेपर का पैटर्न बताने लगे, इसका सिलेबस क्या है, ऑनलाइन करने का डेट क्या है, तो सब जिस सीक्वेंस में पीडीएफ में दिया है ना, उसी सीक्वेंस में मैं आपको बताऊंगा। आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा। इसमें आपको टोटल 150 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कितने? 150। और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? तो 1 नंबर का होगा। ठीक है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। क्या समझे आप? इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, क्योंकि मैंने भी स्टेट क्वालिफाई किया है। तो मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और टोटल 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसमें आपको गलत करने के लिए कोई भी नंबर काटे नहीं जाते। बोले तो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज और इसके नीचे क्या है, परीक्षाओं के विषय। परीक्षाओं का विषय बोले तो यानी सब्जेक्ट होता है ना भाई। कहने का मतलब है कि एग्रीकल्चर वाले भी स्टूडेंट पेपर देंगे, एग्रीकल्चर टीचर के लिए, संस्कृत वाले देंगे, हिंदी वाले देंगे। इसमें आपको बता दूं, जो भी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट है यहाँ पे, वो पेपर 2 के लिए फॉर्म भरेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें होता है, एक होता है आपका पेपर 1, एक होता है पेपर 1 और दूसरा होता है पेपर 2। तो पेपर 2 वाले जो होते हैं ना, इसमें आता है आपका 11th 12th का जो टीचर होते हैं ना, वो पेपर 2 को देते हैं। तो आप लोग भी पेपर 2 के लिए फॉर्म भरेंगे। तो आप लोग यहाँ पे पेपर 2 के लिए नियमावली देखिए थोड़ा। पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 2 उच्च माध्यमिक के लिए उच्च माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों जिनका विवरण निम्नलिखित है। बोले तो जो भी +2 में बिहार में सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है ना, उनका विवरण निम्नलिखित है और उसके अकॉर्डिंग उसका एलिजिबिलिटी तय किया गया है। तो हम लोग देर किए बिना सीधे पढ़ते हैं अपना एग्रीकल्चर वाला सेक्शन पे। ठीक है, एग्रीकल्चर वाले सेक्शन पे बढ़ते हैं। यहाँ इसमें अपना एग्रीकल्चर नहीं है, इसमें देखते हैं। हाँ, इसमें भी नहीं है। हाँ, आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर। जहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कृषि, है ना, कृषि। बोले तो एग्रीकल्चर। अब असली चीज यहाँ से शुरू होता है कि कौन लोग एलिजिबल हैं। क्या सिर्फ बीएस एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल है या नहीं, तो उसका जवाब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सबसे पहले देखिए, न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कृषि, बोले तो एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर में स्नातक तथा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, ये तो हो गया आपका स्नातक वाला, जिसमें देखिए जो भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है उससे आपको कृषि, बोले तो एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर में आपको एमएससी होना चाहिए। और साथ ही साथ तथा स्नातक, तथा उसके बाद क्या है, एग्रोनॉमी या फिर प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सोयल साइंस और हॉर्टिकल्चर। बोले तो इन सब्जेक्ट्स में जिनका भी एमएससी एग्रीकल्चर है, सबसे पहले आपको बीएससी एग्रीकल्चर तो होना चाहिए, तभी आप एमएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन ले पाएंगे। तो जिन बच्चों का बीएससी एग्रीकल्चर मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से हुआ है, चाहे वो बीएससी एग्रीकल्चर वाले हो, चाहे वो बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले हो, वे सभी एलिजिबल हैं। और साथ ही साथ
सिर्फ बीएससी पे एलिजिबल नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएशन पे एलिजिबल नहीं है, उसके साथ बीएससी एग्रीकल्चर या फिर बीएससी हॉर्टिकल्चर के साथ आपको एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, प्लांट पैथोलॉजी, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोयल साइंस और हॉर्टिकल्चर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने एमएससी किया है इन सारे सब्जेक्ट्स में, वही लोग एलिजिबल हैं। अब कई लड़कों का सवाल हुआ, सर मैंने तो एमएससी एग्रीकल्चरल स्टेटिस्टिक्स में किया है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में किया है, या फिर कई लोग एक्सटेंशन में करते हैं, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है वो लोग एलिजिबल नहीं है। सिर्फ जितने चीज़ यहाँ पे लिखा है ना, सिर्फ वही स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है। ये क्या हो गया आपका ए स्टेट में पेपर 2 एग्रीकल्चर टीचर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% अंकों के साथ आपका बीएससी होना चाहिए और बाकी एमएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। और इसमें क्या कहा जा रहा है, स्नातकोत्तर बोले तो वही एमएससी पीजी अर्हक योग्यता आधारित करना आवश्यक होगा। बोले तो आपको एलिजिबल होने के लिए एमएससी एग्रीकल्चर तो होना ही चाहिए, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। मान्यता प्राप्त संस्था के संदर्भ में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासनिक विभाग का निर्णय अंतिम होगा। कहीं कहीं होता है ना कि आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी अभी तक तो ठीक चल रहा था, बाद में पता चला कि वो फर्जी निकल गया, तो वो सब यहाँ पे बात लिखा हुआ, बाकी ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं। ठीक है, तो ये अपना एग्रीकल्चर वालों के लिए था। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपको देखने को मिलेगा अर्हता। तो इसमें क्या क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं उसको मैं डिस्कशन नहीं करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो भी हमारे बिहार के मूल निवासी होंगे, बोले तो बिहार के जो भी स्टूडेंट होंगे उनको एज में भी छूट मिलेगा और साथ ही साथ उनको रिजर्वेशन भी दिया जाता है। और कई बच्चों का सवाल होगा कि क्या सर इस फॉर्म को सिर्फ बिहार वाले भर सकते हैं या फिर अदर स्टेट वाले भी एलिजिबल हैं? तो इस फॉर्म को पूरे देश का स्टूडेंट भर सकता है, ठीक है, लेकिन रिजर्वेशन का जो लाभ होता है वो सिर्फ बिहार वालों को मिलेगा। ठीक है, एक तरह से बोले तो ये पूरे देश के स्टूडेंट दे सकते हैं। लेकिन अगर बात करें बिहार का जो रहने वाला है, माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा स्टेट 2025 के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थी जो बिहार राज्य के मूल निवासी हैं होंगे को शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित अर्हता में 5% अंकों का छूट दे होगा। जैसे आपने देखा कि कम से कम 50% क्या होना चाहिए, 50% आपका ग्रेजुएशन में मार्क्स होना चाहिए। लेकिन जो बिहार के ओबीसी हैं, ईबीसी हैं, है ना, एससी है, एसटी है या फिर ईडब्ल्यूएस है, उनको 5% अंकों का छूट दिया जाएगा। इस चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो भी स्टूडेंट सम्मिलित होगा स्टेट 2025 के परीक्षा में, उनका डेट, उनका जो उम्र है 1 अगस्त 2025 तक काउंट किया जाएगा। जैसे कहने का मतलब है कि आपका जो भी निर्धारित उम्र की है ना, कितने साल का होना चाहिए, वो कब तक गिना जाएगा, वो 1 अगस्त 2025 के हिसाब से काउंट किया जाएगा। अब देख लेते हैं कि कितना आपका उम्र होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, तो इस चार्ट में दिया गया है। ठीक है, आप देखिए, जैसे अनारक्षित बोले तो जनरल वाले स्टूडेंट जो भी हैं वे 37 वर्ष की उम्र तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, 37 वर्ष जिनका मैक्सिमम उम्र है वे लोग फॉर्म को भर सकते हैं। और बाकी बात करें जनरल महिला का यानी अनारक्षित महिला का, तो उनका जो है 3 साल का छूट है, यानी 40 वर्ष क्या है, उनको 40 वर्ष मिल रहा है। ठीक है, और वही बात करें बीसी है ना, बीसी जिसको कहा जाता है बैकवर्ड कास्ट बिहार में पिछड़ा वर्ग, उसको महिला और पुरुष दोनों के लिए कितना है, 40 वर्ष रखा गया है, कितना 40 ईयर्स रखा गया है। और बात करें अति पिछड़ा जिसको ईबीसी कहा जाता है बिहार में, ईबीसी, वे लोग भी 40 वर्ष के उम्र तक अपने एज के हिसाब से इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अनुसूचित जाति बोले तो एससी वाले स्टूडेंट को 42 साल तक का उम्र में फॉर्म भरने का अनुमति प्रदान किया जा रहा है। यहाँ भी उनको ओबीसी वालों से 2 साल एक्स्ट्रा छूट मिल रहा है। फिर बात करें एसटी वाले स्टूडेंट जो कि अनुसूचित जनजाति होते हैं, उन लोगों के लिए भी क्या है, 42 वर्ष की उम्र तक फॉर्म भरने की अनुमति बिहार सरकार के द्वारा दी जाती है। अब देखेंगे इस चीज़ में तो एक दो चीज़ और जो नीचे लिखी हुई है, सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प 982 दिनांक 22/1/2021 में किए गए प्रावधानानुसार दिव्यांग अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र की सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। ये तो आपने कैटेगरी वाइज देखा है ना, लेकिन अगर किसी भी कैटेगरी का दिव्यांग है, दिव्यांग बोले तो जिसके साथ जो डिसेबल पर्सन है उसको एक्स्ट्रा 10 साल दिया जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आया। और बाकी इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला चीज़ नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है अब उस पर हम डायरेक्ट चलते हैं, तो वो इसी चीज़ में आपको देखने को मिल जाएगा इसी स्लाइड में। चलिए इस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए जो ए स्टेट का परीक्षा है ना, ऐसा नहीं कि जो परीक्षा निकाल लिया उसका टीचर में नौकरी लग गया है ना, ये सिर्फ क्या है, एक एलिजिबिलिटी के लिए परीक्षा होता है। जो ए स्टेट पास करेगा वही बीपीएससी में टीचर के लिए फॉर्म भर सकता है। तो अब आपका जैसे मैंने बताया कि आपका टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
एक क्वेश्चन कितना नंबर का होता है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, तो 1 नंबर का होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कितने नंबर लाने पे आप क्वालिफाइड माने जाएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे जैसे जो भी जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है ना, जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट, उनको 50% अंक लाना जरूरी है। बोले तो उनको 150 में 75 क्वेश्चन उनको सही करना पड़ेगा। और हाँ, सबसे ध्यान देने की बात ये है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का कोई सिस्टम नहीं है ना। 150 में जिस स्टूडेंट ने जनरल कैटेगरी का 75 क्वेश्चन सही कर लिया, ये मानकर के चलो कि क्या है, वो पास हो चुका है स्टेट। और अगर बात करें वहीं पिछड़ा वर्ग के लिए, जिसको कहा जाता है बीसी, बिहार में है ना, बीसी वाले स्टूडेंट के लिए 45.5%, यानी 45.5% अंक अगर बीसी कैटेगरी का स्टूडेंट लाता है तो वो स्टेट क्वालिफाइड माना जाएगा। ठीक उसी प्रकार ईबीसी का जो भी स्टूडेंट है, ईबीसी वाले स्टूडेंट को 42.5% यानी 42.5% जो अंक लाएगा ईबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट, उसको स्टेट क्वालिफाइड माना जाएगा। और एससी वाले स्टूडेंट जो है हमारे एससी अनुसूचित जाति वाले, अगर वो 40% ही अंक लाते हैं तो वो स्टेट क्वालिफाइड माने जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जो भी दिव्यांग है, डिसेबल पर्सन है, वो भी 40% अंक लाएंगे तो क्या है, वो भी क्या है, क्वालिफाइड माने जाएंगे। और साथ ही साथ जो महिलाएं हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी का महिला हो, एक चीज आप ध्यान देना, महिला अगर किसी भी कैटेगरी का वो 40% अंक लाती है तो वो स्टेट क्वालिफाई मानी जाएगी। ठीक है, एससी एसटी दोनों का इसमें दिया हुआ है, और दोनों कितना 40% मार्क्स लाएगा तो वो स्टेट क्वालिफाइड माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मैंने बताया कि कितने अंक लाने पे आप स्टेट क्वालिफाइड माने जाएंगे। अभी बहुत सारी जानकारी आपको इसके रिगार्डिंग देना है, क्योंकि कई सारा कंफ्यूजन बच्चों को हो जाता है। तो यहाँ पे बात करेंगे, तो आपने देखा क्या कि 75 क्वेश्चन सही करने पे जनरल वाले क्वालिफाइड माने जाएंगे, यानी 50%। अब इसके नीचे देखते हैं, इसके नीचे आपको प्रमाण पत्र का बात किया जाए तो देखिए, अगर बात किया जाए जो भी स्टूडेंट हमारा पास हो जाएगा स्टेट प्रमाण पत्र में, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 में पेपर 1 और पेपर 2 में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। बोले तो देखो, जो भी स्टूडेंट इस परीक्षा को देता है, क्योंकि मैंने भी इस परीक्षा को दिया है, क्वालिफाइड मैं भी हूँ, तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या है, परीक्षा देता है। जो भी स्टूडेंट परीक्षा में क्वालिफाई करता है उसको एक बिहार बोर्ड जो है ना अपना BSEB बिहार बोर्ड स्कूल एग्जामिनेशन पटना, जो कि बोर्ड का एग्जाम कराता है, ये परीक्षा इस टाइप का परीक्षा भी बोर्ड ही कराता है। और बोर्ड के द्वारा आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो सर्टिफिकेट पूरे जीवन के लिए आपको मान्य रहता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो आपका उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र है ना, ये जीवन पर्यंत होगी। मतलब एक बार अगर आपने पास कर लिया ना स्टेट, तो आप जीवन भर के लिए जितने भी बिहार में टीचर की वैकेंसी आएगी आपके सब्जेक्ट का, आप उन सभी टीचर की वैकेंसी में आप फॉर्म भर सकते हैं, सिर्फ एक बार स्टेट क्वालिफाई करने के बाद। ठीक है, एक चीज ध्यान रखें कि सिर्फ अपने सब्जेक्ट में ही आप फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने एग्रीकल्चर में स्टेट किया और आप संगीत के लिए फॉर्म भर देंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अगर बात करें तो परीक्षा की अवधि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, है ना। परीक्षा की अवधि से पहले एक चीज और है जो कि आपको बता दिया जाता है यहीं पे, कि परीक्षा की फीस कितनी लगेगी। आप यहाँ पे देखेंगे, इधर कैटेगरी वाला दिया है और उधर पेपर 1 और पेपर 2 तथा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। अगर बात की जाए जो भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट हैं और बीसी है और ईबीसी है ना, जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी वाले स्टूडेंट अगर सिर्फ एक फॉर्म भरते हैं, सिर्फ एक, चाहे वो पेपर 1 के लिए भरते हैं या फिर पेपर 2 के लिए भरते हैं, तो उनको 960 रुपया देना पड़ेगा। कितना? उनको 960 रुपया देना पड़ेगा एक फॉर्म भरने के लिए। सिर्फ जैसे मैंने क्या बताया कि पेपर 1 और पेपर 2 दो प्रकार का इसमें क्या होता है, स्टेट में आता है, जिसमें पेपर 1 किसके लिए होता है, जो कि 9th और 10th वाले टीचर बनते हैं या फिर उससे नीचे वाले, और पेपर 2 किसके लिए होता है, जो कि इंटरमीडिएट का टीचर बनता है। अगर आप या तो पेपर 1 के लिए फॉर्म भरेंगे या फिर पेपर 2 के लिए, अगर दोनों में से कोई एक फॉर्म भरते हैं तो आपको 960 रुपया देना पड़ेगा, और अगर आप दोनों भरते हैं एक साथ तो आपको 1440 रुपया में ही आपका काम निपट जाएगा। कितना में? 1440 रुपया में। एक चीज आप लोग ध्यान दिए होंगे, अभी बिहार सरकार के द्वारा एक बात कहा गया था कि बिहार में जो भी परीक्षाओं की फॉर्म आएगी एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, नौकरी वाले फॉर्म जो भी आएगा उसका फी 100 रुपया रखा जाएगा। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जो फी है वो 960 रुपया है, और बाकी उधर क्या है, अगर दोनों भरेंगे तो 1440 रुपया है। तो मुझे एक कंसेप्ट समझ में नहीं आया, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या सिस्टम चल रहा है। जब एक बार बोल दिया गया कि 100 रुपया ही लगेगा हर कैटेगरी का, तो यहाँ पे 960 रुपया आखिर क्यों लिया जा रहा है। ठीक है, ये मैंने क्या बताया आपको,
जनरल, EWS, BC और EBC वालों का 960 रुपये एक पेपर के लिए और दोनों के लिए 1440। और उसी प्रकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, SC और ST के स्टूडेंट अगर एक फॉर्म भरता है, दोनों में से कोई एक भरता है, तो उसको 760 रुपया देना पड़ेगा। कितना? 760 रुपीज़। और अगर दोनों भरता है तो 1140 रुपया उसको देना पड़ेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आप देखेंगे तो जो आपका परीक्षा है वो CBT बोले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विधि से आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाएं, ये आपका परीक्षा जो है वो आपके CBT होगा, बोले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी ऑनलाइन परीक्षा जिसको कहा जाता है। लेकिन ये चीज़ ध्यान देना और इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस परीक्षा में आपका नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम होता है, लागू होता है। नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम जैसा कि होता है ना कि अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम्स होता है तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, इस परीक्षा में भी आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी स्टेट के जो 2025 का जो स्टेट का पेपर है इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कुछ जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है, सभी जानकारी आज के इस वीडियो में हम लोग ले लेंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। चलिए ठीक है, यहाँ पे बाकी नॉर्मलाइजेशन वाला सिस्टम के बारे में दिया गया है। लेकिन अब देखें प्रवेश परीक्षा की अवधि, आप देखेंगे कि प्रवेश परीक्षा की अवधि जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विधि से आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 की अवधि 150 मिनट की होगी। मैंने क्या बताया, टोटल आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 150 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और टाइम कितना होगा, टाइम भी आपको मिलेगा 150 मिनट, 150 मिनट। ठीक है, टाइम कितना मिलेगा, 150 मिनट आपको मिलेगा। आप ऐसे समझ सकते हैं एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट दिया जा रहा है। अब बोलेंगे सर सिलेबस क्या रहने वाला है, तो अभी मैं आपको सिलेबस बता दूंगा, पहले इस पर जो भी जानकारी है इसको देख लेते हैं। आपको टोटल कितना टाइम मिलेगा, 150 मिनट, यानी इसको 2.5 घंटा अपन बोल सकते हैं ना, 150 मिनट में 2.5 घंटा होता है ना, तो आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आपको मिलेगा और ये काफ़ी अच्छा टाइम होता है। आप जो भी स्टूडेंट थोड़ा बहुत मेहनत कर लेगा वो आराम से इस पेपर को क्वालिफाई कर लेता है। अब देखेंगे ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि इस वीडियो में आपको देखने को जो मिल रहा है, क्योंकि ये जो आपका परीक्षा है इसका ऑनलाइन फॉर्म कब से भरा जाएगा, क्योंकि अब देखेंगे तो बिहार सरकार ने एक ऑफिशियली जो सूचना जारी किया था उसमें बताया गया था ये जो परीक्षा है 8 सितंबर से भरा जाएगा इस परीक्षा के लिए फॉर्म। लेकिन 8 सितंबर से ना भर के 8 सितंबर से शुरू ना करके इसके लिए जो टाइमिंग है वो 11 सितंबर 2025 से लेकर के 19 सितंबर 2025 तक किया गया है। कितना से, 11 सितंबर 2025 से लेकर के 19 सितंबर 2025 तक इसके लिए फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, कितना, 11 से लेकर के 19, आपको 8 दिन का समय मिल रहा है। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा कि जैसे ही फॉर्म अप्लाई करने का शुरू हो रहा है डेट, उसी दिन आप लोग प्रयास कीजिएगा कि आपका फॉर्म अप्लाई हो जाए, क्योंकि लास्ट में वेबसाइट बहुत ख़राब चलता है। क्या है यहाँ पे, तो आपको डेट पता चल गया। अब उसके नीचे देखेंगे आपको भरने, आप किस लिंक पे जाकर अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो उस जो इसका फॉर्म भरने का जो लिंक है ना, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और वैसे इस नोटिफिकेशन पे भी लिखा हुआ है, तो मैं इसके वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी लिंक को लगा दूंगा, ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं। ठीक है, अब आगे बात करेंगे एक चीज़ और, जो भी हमारे स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे वो एक चीज़ ध्यान से भरेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें भी एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आपने एक बार आप फॉर्म भर दिया, पेमेंट कटवा दिया, तो आप फॉर्म में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए फॉर्म भरते समय आपको सावधानी बरतनी है और बिल्कुल ध्यान से फॉर्म भरना है, नहीं तो आपका पैसा भी जाएगा और आप क्वालिफाई करने के बाद भी आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, अगर आप थोड़ा बहुत गलती होता है तो। ठीक है, समझ में आया। तो आपको बिल्कुल ध्यान से भरना है फॉर्म को। अब देखिए कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको लगेंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। तो 10th का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, बोले तो मैट्रिक जो आपका 10th होता है ना, बिहार बोर्ड का 10th क्लास या फिर किसी भी बोर्ड का, उसका आपका क्या लगेगा, सर्टिफिकेट लगेगा, जिसको मूल प्रमाण पत्र बोला जाता है, और साथ ही साथ मार्कशीट लगेगा डेट ऑफ बर्थ के लिए। वहीं इंटर में भी आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों लगेगा, इंटर का भी, स्नातक का भी आपको डिग्री और मार्कशीट दोनों लगेगा, बोले तो सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों लगेगा। और पीजी का भी आपको मार्कशीट और डिग्री दोनों लगेगा, और बीएड प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट को टेंशन नहीं लेना है ना, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए बीएड अलाउ है ही नहीं।
तो जो भी स्टूडेंट BSc एग्रीकल्चर है और MSc एग्रीकल्चर किया है उन सब्जेक्ट्स में जिसको मेंशन किया गया है तो फॉर्म भर सकते हैं। तो बीएड वाला कोई झंझट है नहीं इसमें, ठीक है। अन्य शैक्षणिक योग्यता अगर हो तो आप उसको डाल सकते हैं, अदरवाइज कोई इसका मतलब नहीं है, ठीक है। और सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, जो भी बिहार के स्टूडेंट है ना और वो बिहार के स्टूडेंट उनको आरक्षण लेना है अपने कैटेगरी का, तो सबसे पहले तो उनको क्या देना पड़ेगा, रेसिडेंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, आवासीय प्रमाण पत्र, और उसके बाद जो भी हमारे जाति प्रमाण पत्र होता है ना उसको भी देना पड़ेगा, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। SC और ST वाले स्टूडेंट क्या करेंगे, अपना कास्ट सर्टिफिकेट देंगे। वहीं बात करें पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो कि BC और EBC वाले स्टूडेंट है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, NCL देना पड़ेगा, जो कि नॉन क्रीमी लेयर कहा जाता है, ठीक है। NCL आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या है, ये तो आपका डॉक्यूमेंट्स था जो कि अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आपको थोड़ा सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। जैसे इसमें मैंने क्या बताया, इसमें आपसे 150 नंबर के क्वेश्चन, 150 नंबर का ये पेपर होता है और आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, तो 1 मार्क्स का होगा, ठीक है, 1 मार्क का होगा। अब देखिए इसका सिलेबस का बात करें तो 100 नंबर बोले तो 100 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट से होगा, आपका सब्जेक्ट का 100 क्वेश्चन होगा। बोले तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनका तो जाहिर सी बात है सब्जेक्ट एग्रीकल्चर है, तो आपको 100 नंबर का एग्रीकल्चर पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, 100 नंबर का एग्रीकल्चर पूछा जाएगा। और मैं आपको बता दूं ये एग्रीकल्चर कहाँ से पूछा जाता है, तो ये एग्रीकल्चर जो भी बिहार बोर्ड में किताबें चलती है ना, जब भी बिहार बोर्ड में किताबें चलती है जिसमें आपको एग्रोनॉमी पढ़ना है, हॉर्टिकल्चर पढ़ना है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पढ़ना है, प्लांट पैथोलॉजी पढ़ना है, मतलब सभी एग्रीकल्चर के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना जो कि बिहार बोर्ड के 11th 12th में पढ़ाया जाता है, उन सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सोयल साइंस, और साथ ही साथ यहाँ पे आप एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का भी वेटेज कितना रहता है, जितना कि एग्रोनॉमी और आपका हॉर्टिकल्चर वाले क्वेश्चन को देखने को मिलता है, उतना ही वेटेज आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से भी पूछा जाता है, तो इसको आप नज़रअंदाज नहीं करिएगा। तो बोले तो 100 जो भी 150 क्वेश्चन थे उसमें 100 तो आपका किससे एग्रीकल्चर का क्वेश्चन होगा, ठीक है। और 50 जो क्वेश्चन होंगे, 50 इसमें से आपको अलग अलग, जैसे क्या होता है, पेडागोजी होता है ना, पेडागोजी होता है, बोले तो जो भी बीएड का सब्जेक्ट होता है ना, इसको बोलते हैं क्या, जो भी हमारे शिक्षा शास्त्र होता है, इसमें स्कूल मैनेजमेंट पढ़ते हैं, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। तो 50 नंबर जो बच रहा है उसमें से आपको पेडागोजी पूछा जाएगा, हिंदी पूछा जाएगा, ठीक है, जीके पूछा जाएगा, और यहाँ पे आपसे साइंस पूछा जाएगा, बेसिक साइंस पूछा जाएगा, ठीक है, साइंस पूछा जाएगा। इसके बाद आपसे यहाँ पे इंग्लिश पूछा जाएगा, इंग्लिश पूछा जाएगा बिल्कुल बेसिक लेवल का, और यहाँ पे आपसे मैथ भी पूछा जाएगा, मैथ भी पूछा जाएगा। साथ ही यहाँ पे आपसे रीजनिंग भी पूछा जाएगा। बोले तो 100 नंबर का एग्रीकल्चर और बाकी का जो बच रहा है ना आपका 50 नंबर, उसमें सभी सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल घबराइएगा मत, यही इसका क्या है, आपका सिलेबस रहने वाला है। और सिलेबस में भी मैंने बताया जो कि इंटरमीडिएट लेवल का बिल्कुल क्वेश्चन आता है, तो आप लोग जो भी स्टूडेंट थोड़ा बहुत पढ़ लेगा ना वो आसानी से कर देगा। चलिए अब वापस आते हैं अपने जो भी PDF था उस पर, ठीक है। अब देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको कुछ जानकारी देखने को मिलेगी, लेकिन जो कि अपने आप में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि आपको फॉर्म भरते समय बहुत सावधानी बरतनी है। कुल मिलाकर आज के इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया, एलिजिबल कौन कौन हो सकता है, एज कितना रहेगा तो फॉर्म भर सकते हैं, कितना नंबर लाना अनिवार्य है, सिलेबस क्या रहने वाला है, परीक्षा फॉर्म भरने की डेट क्या रहने वाली है, परीक्षा फॉर्म भरने की फीस क्या है। तो ये टोटल क्या था, स्टेट के बारे में इन्फॉर्मेशन था। और मैं आपको जल्द ही एक सिलेबस के बारे में डिटेल वीडियो दूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको उसको कैसे पढ़ना है। और बाकी मैं आपको बता दूं, हाईटेक क्लासेस उदयपुर पे आपको कंप्लीट एग्रीकल्चर के लिए स्टेट का आपको कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है। जो भी स्टूडेंट इच्छुक है कोर्स लेने के लिए, डाउनलोड कीजिए हाईटेक क्लासेस का ऑफिशियल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से और जाके इनरोल कीजिए। वहाँ पे आपको स्टेट का जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको लेक्चर और वीडियो लाइव क्लासेस भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। और फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, मिलते हैं एक नई और अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।